उन्होंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी उतनी आज़ाद नहीं है जितनी तुम सोचते हो। हर दिन तुम उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, घंटों स्क्रॉल करते हो, ऐसी आदतों को फॉलो करते हो जिन्हें तुमने सच में चुना ही नहीं, और ऐसे सपनों के पीछे भागते हो जो शायद तुम्हारे अपने भी नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन क्या हो अगर वो फैसले पहले से ही तुम्हारे लिए डिज़ाइन किए गए हों? क्या हो अगर एक अदृश्य सिस्टम तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा हो? यही है दी आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल हमेशा जंजीरों या नियमों की तरह नहीं दिखता। ये बहुत सूक्ष्म होता है, शांत होता है और अक्सर आराम के पीछे छिपा होता है। ये हमारे चारों तरफ मौजूद सिस्टम्स में होता है, शिक्षा, सोशल मीडिया, समाज और हमारी रोज़मर्रा की आदतों में। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया कि क्या सही है, कैसे व्यवहार करना है और सफलता कैसी दिखती है। तुम्हें आज्ञाकारी होने पर इनाम मिला और सवाल करने पर सज़ा, भले ही वो सज़ा सीधे दिखाई न दे। धीरे धीरे यही पैटर्न तुम्हारी हकीकत बन गए। ज़रा सोचो, तुम हर कुछ मिनट में फ़ोन चेक करने की इच्छा क्यों महसूस करते हो? तुम अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, जबकि तुम ठीक चल रहे हो? ये सब संयोग नहीं है, ये डिज़ाइन है। प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि वो तुम्हारा ध्यान पकड़ कर रखें, तुम्हें ऐसा कंटेंट दिखाएं जो तुम्हारी भावनाओं को ट्रिगर करे और तुम्हें व्यस्त, विचलित और निर्भर बनाए रखें। क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही असली ताकत है। लेकिन कंट्रोल सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी मान्यताओं में भी है। ये सोच कि तुम्हें एक तय रास्ता ही फॉलो करना है, पढ़ाई, नौकरी, पैसा और फिर एक स्थिर जीवन। अगर तुम इस रास्ते से हटते हो तो डर पैदा होता है, शक पैदा होता है। समाज तुम्हें जोखिम भरा, अस्थिर या अव्यावहारिक कहता है, और धीरे धीरे बिना समझे तुम वापस उसी रास्ते पर आ जाते हो, क्योंकि तुमने उसे चुना नहीं, बल्कि तुम्हें बाकी सबसे डरना सिखाया गया। यही है कंट्रोल का असली खेल। ये तुम्हें मजबूर नहीं करता, ये तुम्हें ढालता है। ये तुम्हारी सोच के चारों तरफ अदृश्य दीवारें बना देता है, ताकि तुम कभी बाहर निकलने की कोशिश ही न करो। तुम्हें आज़ादी महसूस होती है, क्योंकि तुम्हें अपनी सीमाएं दिखाई नहीं देती। और सबसे शक्तिशाली बात, तुम खुद अपने कंट्रोल का हिस्सा बन जाते हो। वही आदतें दोहराते हो, वही कंटेंट देखते हो, असहज चीज़ों से बचते हो, अपनी जिज्ञासा को दबा देते हो। तुम सिस्टम के अंदर ही रहते हो, क्योंकि यह सुरक्षित लगता है। क्योंकि बाहर निकलना अनिश्चितता है और अनिश्चितता डरावनी लगती है। लेकिन सच्चाई यह है, विकास हमेशा आराम के बाहर होता है। जिसने भी अपनी ज़िंदगी बदली है, उसने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उसने वो देखा है जो बाकी लोग नज़रअंदाज करते हैं। उसने उन पैटर्न्स को तोड़ा है जो कभी सामान्य लगते थे। तो खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने कोई ऐसा फैसला लिया था जो सच में तुम्हारा था? न डर से प्रभावित, न दूसरों से, न आदतों से, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ लिया गया। क्योंकि जागरूकता ही इस कंट्रोल की दीवार में पहली दरार है। एक बार जब तुम देखना शुरू करते हो तो फिर अनदेखा नहीं कर सकते। तुम अपनी आदतों पर सवाल उठाने लगते हो। तुम्हें दिखने लगता है कि तुम्हारा ध्यान कितनी आसानी से खींच लिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को कैसे प्रभावित किया जाता है और तुम्हारी सोच कैसे बनी। और उसी पल कुछ बदलता है। तुम कंट्रोल होने से जागरूक होने की तरफ बढ़ते हो। लेकिन सिर्फ जागरूक होना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अलग तरीके से काम करना होगा। तुम्हें सिस्टम और अपने बीच दूरी बनानी होगी। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करो। बिना किसी शोर के सोचने के लिए समय निकालो। वो काम करो जो असहज लगते हैं लेकिन असली हैं। अपनी खुद की संरचना बनाओ, बजाय किसी और के बनाए हुए ढांचे में जीने के। क्योंकि मकसद सिस्टम को तोड़ना नहीं है, वो असंभव है। मकसद है उसके द्वारा अनजाने में कंट्रोल होना बंद करना। तुम्हें दुनिया से भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे समझने की ज़रूरत है। और जब तुम समझ जाते हो, तब तुम्हें एक शक्तिशाली सच्चाई का एहसास होता है। द आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल सिर्फ उन्हीं पर काम करता है जो कभी सवाल नहीं करते। तो असली सवाल यह है, क्या तुम ऑटो पायलट पर जीते रहोगे या आखिरकार अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लोगे?